और यहाँ इतने पिता बैठे हैं, निवेदन है मेरा कि आपके घर में अगर बिटिया है तो पढ़े तो पढ़ाओ, जो पहने वो पहनाओ, जो खाए वो खिलाओ, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाओ। क्योंकि बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, और बेटी का आन मान सम्मान इसमें है। मायके से डोली उठे और ससुराल से बेटियों को वो दो, ऐसे संस्कार दो जो पराए घर जाकर के आपका नाम मिट्टी में न मिलने दें। और एक बात, माताएं बैठी यहाँ पे, कड़वी है, बुरा लगे तो मान जाना, भाई वैसिया नहीं खोल लियो। सुनो, कभी भी शादी के बाद फोन पे बिटिया ससुराल में पहुंच जाए तो 10 मिनट से ज्यादा आप बात मत करना, क्योंकि ये आज के जमाने में 80% दूल्हा लग रहा है। कलश वाली कन्या है यज्ञपति जी और परीक्षित महाराज, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, आप लोग बैठे रहो। दादा 80% माताओं का हाथ है अपनी बेटियों का घर बिगाड़ने में। जो एक घंटे आप फोन पे बात करती हो ना, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रही हो, क्या पहना, सास कहाँ गई, पति कहाँ गया, और 1000 बातें करती हैं। आपको क्या मतलब है? बेटी इतनी तो समझदार है, तो पराए घर को संभाल लेगी। आप अपने लड़का बहू को देखो कि वो घर में क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। आपको वो जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी ससुराल में पता नहीं क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। फिक्र करो, लेकिन लिमिट में करो। और कभी भी बिटिया अगर आ जाए और आकर के बोले कि मुझे नहीं रहना, अगर ससुराल वाले कुछ बोल भी दें भैया, तो कभी भी अपनी बहन या बेटी को ससुराल वालों के सामने, यहाँ अगर आप भाव बढ़ाएंगे ना, बोलेंगे मेरी बेटी को क्यों डांटा या मेरी बहन को क्यों डांटा, तो आप उनके ससुराल वालों के सामने मत डांटना। समझ जाएगी कि वो मेरा बड़ा लाड़ प्यार है। आप एकांत में ससुराल वालों को समझाइए कि मेरी बेटी से ऐसे मत बोलना, और एकांत में बिटिया को बैठा लेकर समझाओ कि बेटी ससुराल है वो, वहां तो झुकना आपको पड़ेगा। और दादा अगर झुकने से रिश्ते बनते हैं तो बात झुक जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। बंधुओं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। अब इतनी माताएं बैठी, इनसे अगर पूछा जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ, एक भी नहीं बता पाएगी। सबका ध्यान टिफिन पे है। सुना मैंने क्या बोला? अच्छा कोई भी बता दो, इतनी बैठी हो, कोई भी बताओ क्या बोला मैंने? ये तो रोज होंगे ऐसे ही। तुम फिर अगर भागवत जब तक चलेगी तब तक ये वितरण होते रहेंगे, तो आप यही ध्यान लगा रहेगा आपका। एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। लेकिन और बड़ी हुई, अब जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक कोई जवाब दे दे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन बड़ा हो जाए तब अगर कुछ कहे तो बुरा लगता है। बिटिया शादी के योग्य हो गई। सेठानी ने समझाया कि बेटी शादी के योग्य है, एक काम करो, ये पराए घर जाएगी, इसे थोड़ा संस्कार दो वरना रोज उल्हाने आएंगे।
सेठ जी बोले पागल हो गया, इतना पैसा दूंगा, अच्छा नौकरानी और दे दी, कहाँ बिगड़ो जाए रो। लेकिन नौकरानियों से और पैसे से काम नहीं चलता। जो संस्कारी घर होते हैं उन्हें तो 1-1.5 करोड़ खूब दे दिए, समझ गए। लेकिन वो जो होते हैं ना, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, सम्मान की जरूरत है, वो पैसे को नहीं देखते। बहुत समझाए और सेठानी ने, लेकिन काम माने। बिटिया की शादी भई, ससुराल में आई, रात भर तो काट ली, सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। अरे सेठ जी बोले कल विदा करी, आज ले जाएं, क्या बात है। बोले हाँ, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। ठीक है। अब महाराज सेठ जी सुबह लेने के लिए पहुंचे। समधन से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधन से कहा प्रणाम करता हूँ, वो भी नहीं बोले। बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या। समधन बोली कल को ले जाए वाले, हमें ले जाओ। हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो बात बात पे जवाब देती हो। अब चले सेठ जी बिटिया को ले चलते जा रहे। जब घर पे पहुंचे तो बिठाई लियो लाडो, तेरी ससुराल कैसी है। बिटिया बोली वो ससुराल है, एक नंबर को नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसा है। बोले ससुर एक नंबर के राक्षस। सास कैसी है। बोले एक नंबर की डायन। ननद कैसी है। बोले एक नंबर की चुगलखोर। देवर कैसा है। एक नंबर को आवारा। जेठ कैसा है। दूर तो मूर्ख। सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है। बिटिया बोली एक नंबर को यमराज। जा से तो भगवान ही बचाए, हमें अब ससुराल नहीं जाना। बोले यहीं रहो, यहीं रुको, हम यही समझेंगे कि हमारे 2 बेटा पैदा भई। लेकिन दीवान जी ब्याह के बाद अगर बिटिया 10 दिन से ज्यादा रुके ससुराल में तो पड़ोस, मायके में तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। यहाँ सेठ जी ने लाड़ू को समझायो। बिटिया मंदिर जाती, पुजारी बोलते अरे गई नहीं, दामाद जी आए नहीं क्या। बिटिया बोली हद हो गई, दामाद आवी नहीं जीने देता, भाभी नहीं जीने देता, नहीं जाऊंगी। सहेलियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या। लड़की बोली हद हो गई जीजा, हमें नहीं जाना, बड़ी दुखी है। भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड है। ननद अगर 7 दिन के लिए या 8 दिन के लिए रुके तो बड़ी सेवा करेंगे, और 9वें दिन फिर सेवा है वाली। हम 7 दिन रुके रहे तो बढ़िया सेवा चलेगी, और 9 दिन तक अगर रुक गए, अब निकल लेती बहुत दिन हो गए, अब फ्री को खाए रहेंगे। तो परेशान हो गई बेटी। समय बीता। सेठ जी बोले बिटिया तुम परेशान लग रही हो। बोले हाँ पिताजी। क्यों। बोले अब हमें अच्छा नहीं लगता, लोग बेइज्जती कर रहे। बोले हमारे नगर में एक महात्मा आए, और महात्मा ने एक मंत्र दो, अगर वो मंत्र को जाप तुम कर ले तो तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। बोले मंत्र साधना कोई है। बोले साधना है क्या। 6 महीना तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन। 6 महीना। बोले 6 महीने तक जवाब न देना। ठीक है।
समय बीता, सेठ जी बिटिया को छोड़वे के नहीं चले। जो ससुर ने देखो, फिर आ गई कल मुही। अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, तो फिर आ गई। घूंघट में गई। अब की बार सो कांचों के गिलास रखो रहे, कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। जवाब दो। घूंघट में थी, पिता को चेहरा देख के बिटिया बोली बस 6 महीना रुक जाओ। ये तो भाई खोपड़ी बने फोड़ो तो हम दो कोई का कहे। 6 महीना हम तुम्हें जवाब ना दे सकते। अब चले गए पिताजी। सुबह सुबह बिटिया उठी, सास के पैर दबाने शुरू किए। अब सास तो बड़ी टेंशन में सोच रही, जो पहले वाली तो है ना, हमें लगा दूसरी वाली भेज दे। बोले बिटिया तुम्हें बाप का जुड़वा पैदा वही थी, सो दूसरी आई गई। बोले नहीं मम्मी जी, हम तो पहले ही वाली हैं। आज तो मम्मी कह रही, बिना डायने के बाद नहीं करे। धीरे धीरे समय बीतो, झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े सब घर का काम। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ वेरे ला दे। हमें तो बहुत कुछ बाकी है। रक्षाबंधन को समय आओ सो भैया लेवे को आई गो। बोले चलो दीदी घर पे चलने। बोले मम्मी तो पूछ ले। भैया बोलो मम्मी, मम्मी किनसे कह रही? जा पूछ क्या? पूछवे के लिए चले। दीदी को लेने आया, वो ले जाऊं क्या? वो यहाँ लला जाओ ले जाओ, लेकिन आज लेके जा रहे हो, कल तक मेरी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ। ये जवाब न देने का नतीजा है। पहुंचे लेके सेठ जी ने पूछी लाडो सब कुशल मंगल है? बोले सब ठीक है। तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो स्वर्ग है। राक्षस ससुर? बोले वो पिता है। डायन सास माँ है। धूर्त मूर्ख जेठ बड़ा भाई है। आवारा देवर छोटा भाई है। चुगलखोर ननद बोले बहन का रोल अदा करती है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है। बिटिया ने बैग उठाओ लेके चली। बोले हमारे पति चाहे लगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई न करो। बोली गोविंद भगवान की। समझ गए कि साधना रंग ले आए। समन्वया में द्वार में चलो दीदे अरे लौट निकल बगिया कौन रहियो। चौथर पागिर भाई पागसु कर देखे रहियो। अरे सवेरे हम आवेंगे
चौथर का हिरवाए बाग सू कर मारे। मैं सुबह होते ही सूकर का वध कर दूंगा। इतना कहकर के राजा विश्राम करते सुबह हुआ। सुबह मंत्री को साथ में लेकर के राजा ने पूरी बगिया को घेर लिया। विश्वामित्र सबकी नजर बचाए के ए औलाद, सबकी नजर बचाए के विश्वामित्र वहां से निकले और आगे जाए कि झाड़ी में छुपके एक संत को वेश धारण कियो। उतै से तो महाराज विश्वामित्र जी आए रे, इतने से राजा जाए रे। जब देखो राजा ने प्रणाम किया, महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? विश्वामित्र बोले आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अयोध्या नगरी का राजा हूँ, नाम है हरिश्चंद्र। ठीक है, जा कहाँ रहे हो? बोले एक सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। कौन हो? अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूँ। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। जवाब दो।